हेलो एवरीवन, वेलकम टू 524 अ प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। आज है 13 जून 2021। हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी गई है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के एक प्यारे से क्योट के साथ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कनेक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। कल की यादें रहें आज के साथ। कल हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। ICRA हैज़ प्रिडिक्टेड हाउ मच GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर 2022। तो ICRA क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो है 8.5%। और दूसरा प्रश्न था इंडियाज ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स हाइक्ड बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, वो है 51%। तो ये 2 प्रश्न थे जिनका आपको उत्तर देना था। आज हमारा तीसरा एपिसोड आएगा डॉक्टर टॉक का, जिसमें कि हम आंखें के पेड़ के बारे में बात करेंगे। तो आप उससे भी हमसे जुड़ के रहें ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। विच इंडियन हैज़ वॉन गोल्ड इन मेंस जेवलिन थ्रो एट लिस्बन एथलेटिक्स मीट इन पोर्तुगल। तो वे कौन से इंडियन हैं जिन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है? वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है? ये एक नायब सूबेदार। नीरज चोपड़ा इज एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट एंड अ जूनियर कमीशन ऑफिसर इन इंडियन नेवी हु कम्पीट्स इन द जेवलिन थ्रो। इनका जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1997 को। और ये कितने साल के हो गए हैं? ये 23 साल के हो गए हैं। इनकी रैंक क्या है? सूबेदार। और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आइए आज का दूसरा प्रश्न। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड प्रबंध पोर्टल। कौन सी मिनिस्ट्री ने हाल ही में प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसके हेड कौन है? इसके मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल। यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऑन फ्राइडे ट्वीटेड टेकिंग केयर ऑफ द एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया इज आवर गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी अकॉर्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट एन ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर कंपाइलिंग आउट ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रंस डाटा आइडेंटिफाइड बाय ईच स्टेट यूटी एंड मैप विद स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन द प्रबंध पोर्टल। इस पोर्टल पर सभी बच्चों की मदद करी जाएगी। आइए तीसरा प्रश्न। Who has become the brand ambassador of MyLab Discovery Solutions? MyLab Discovery Solutions के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? वो हैं देश के दिग्गज कलाकार अक्षय कुमार। द पुणे बेस्ड फर्म विच हैज़ प्रेजेंस अक्रॉस मैनी वर्टिकल्स लाइक डायग्नोस्टिक्स, फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर, वेटरनरी मेडिसन हैड रिसेंटली लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविशील्ड। और उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अक्षय कुमार को। द पार्टनरशिप एम्स ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द कंपनीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड किट्स फॉर लेबोरेटरी एंड इंडिविजुअल्स। आइए आज का चौथा और आखिरी प्रश्न। आज क्योंकि ज़्यादा कुछ खास नहीं आया तो इस वजह से प्रश्न थोड़े ही रहेंगे। विच कंट्री हैज़ पास्ड अ न्यू लॉ बैनिंग डिफामेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट मिलिट्री। हाल ही में वो कौन सी कंट्री है जिसने कि यदि कोई उसकी मिलिट्री के बारे में, उसके डिफेंस के बारे में कोई गलत बात पास करता है तो उसके लिए कानून पारित किया है? वो है चाइना। चाइना ऑफिशियल द पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना इज़ अ कंट्री इन ईस्ट एशिया। इट इज़ वर्ल्ड्स 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री। वहाँ के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? शी जिनपिंग। आइए हम जैसे आपसे कहते हैं हम आखिरी में 2 प्रश्न पूछेंगे। तो हमें कौन से 2 प्रश्न हैं? विच इंटरनेशनल एजेंसी हैज सेट द टारगेट टू एंड एड्स बाय द ईयर 2030। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडक्टेड ऑपरेशन पेंगिया 14 रिसेंटली। हम इन दोनों प्रश्नों का कल आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 2 प्रश्न बहुत खास हो जाते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।